हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन, जिसमें 4 प्रोफेसर्स के लिए, 10 एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए और 19 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी हैं। ठीक है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशंस, तो यहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए 4 एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए 10 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19। अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कितनी सीटें किस में हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर के पे लेवल की। तो 14 पे लेवल 14 है, रुपये 1,44,200 से 2,18,200 रुपये। एंड एसोसिएट 1,31,400 से 2,17,100 रुपये। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 57,700 से 1,82,400। पे लेवल 10 के, पे लेवल 13 है, पे लेवल 14। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये है एंड 750 SC ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए है। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर ठीक है, जब फॉर्म भर जाए उसके 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रार इस पते पर आप भेज सकते हो रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, तो ये एड्रेस नोट डाउन कर लेना। इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। लास्ट डेट 30 मई 2024 है। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, इंटरव्यू फेज होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। यहाँ पर देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट है। पहले प्रोफेसर की बात कर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पर है। तो पहले आर्किटेक्चर में देखें, आर्किटेक्चर में 1 पोस्ट है। ठीक है, 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो कि SC OH बैकलॉग में है। ठीक है, SC वाले भी जिसमें डिसेबल्ड हैं OH, उनके लिए ये क्या है, रिजर्व है। ठीक है, तो जो SC कैटेगरी से PH हैं, ऑर्थोपेडिक, हैंडीकैप, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। 1 सीट, फॉर्म भी नहीं आते हैं कभी कभी, आप फिल कर देना है। देन एटमॉस्फेरिक साइंस 1 पोस्ट है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, तो बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए। बायोकेमिस्ट्री 1 पोस्ट है, ये 1 पोस्ट OBC असिस्टेंट प्रोफेसर में OBC के लिए। देन माइक्रोबायोलॉजी 1 सीट है, SC बैकलॉग। एंड बायोटेक्नोलॉजी 1 सीट है, SC के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में। देन कॉमर्स में 1 सीट है, ये प्रोफेसर के लिए है, SC में। देन मैनेजमेंट में 2 सीट हैं, एक SC के लिए है बैकलॉग, एक OBC के लिए एसोसिएट प्रोफेसर में। इंग्लिश में 1 सीट है, जो कि प्रोफेसर के लिए, OBC कैटेगरी के लिए बैकलॉग है। लिंग्विस्टिक 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर, ये OBC कैटेगरी के लिए है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स 1 पोस्ट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और EWS कैटेगरी के लिए है। कल्चर एंड मीडिया स्टडीज 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, OBC कैटेगरी के लिए। इकोनॉमिक्स 1 सीट है, प्रोफेसर के लिए, SC कैटेगरी के लिए है। देन सोशल वर्क में 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ये EWS के लिए है। देन सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस 1 सीट है, प्रोफेसर के लिए, ये SC कैटेगरी के लिए। फिजिक्स 1 सीट है, ST। देन ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, 1 सीट जनरल, 1 OBC। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1 सीट है, वो एसोसिएट प्रोफेसर में, SC के लिए बैकलॉग है।
ठीक है। योगा एक सीट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में है सारी पोस्ट, तो एसटी के लिए है। देन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट एक जनरल, एक ओबीसी, एक एसटी। मेडिकल लेबोरेटरी एक सीट जनरल, एक ओबीसी। कार्डियोलॉजी एक जनरल, एक ओबीसी। न्यूरोसाइंस 2 जनरल, एक ओबीसी। एंड थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एक जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, एक एससी। तो ये टोटल यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 18 सीटें थी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 18 सीटें किसके लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 19 एंड 10 एसोसिएट और 4 प्रोफेसर के लिए। तो ये पूरा हमने यहाँ पर डिटेल में देखी किस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर अब मिनिमम एलिजिबिलिटी दी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर के लिए। तो कॉमर्स में एक सीट है, एससी कैटेगरी के लिए बैकलॉग, इसमें पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 10 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में कम से कम, इससे ज़्यादा हो तो चलेगा। देन इसके बाद एंड अ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार। 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है, कॉमर्स वालों के लिए। देन इकोनॉमिक्स वही 10 रिसर्च पेपर मिनिमम, पीएचडी डिग्री, 120 स्कोर। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस। सेम इंग्लिश में भी वही है। देन सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस, ठीक है, पे लेवल हमने स्टार्टिंग में बताया है। देन इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, जियोफिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट। 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम मास्टर्स में। ठीक है, और 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यही है, बायोमेडिकल में 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये एलिजिबिलिटी इनकी दी गई है। कहीं पर 60% मांगा है मास्टर्स में, कहीं पर 50, कहीं पर 55, देख लेना। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करो तो थोड़ा इधर भी नज़र दौड़ा लेना। मैनेजमेंट, फिजिक्स में 50% मांगी है मास्टर्स में, लिंग्विस्टिक 50% मांगी है, आर्किटेक्चर 55, बायोटेक्नोलॉजी 60। ठीक है, ये इनका ब्यौरा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ब्यौरा दे रखा है। कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है तो आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 1500, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 750 एंड रेगुलर एम्प्लॉय हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, उनको कोई फीस देनी नहीं होगी। अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है उनको क्या है, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं अगर छूट न जाए तो। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी रिजर्व पोस्ट मस्ट एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट रूल्स नॉर्म्स। ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट हो। यहाँ पर कोई टीए डीए नहीं मिलेगा जब इंटरव्यू के लिए आएंगे। ठीक है, जो आउट स्टेशन स्टूडेंट है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको 2nd क्लास रेलवे फेयर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जर्नी का आपका प्रूफ होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं फॉर्म फिल करने के 10 दिन के अंदर। तो ये सारा भी हो रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो टीचिंग पोस्ट है उनके बारे में। ठीक है, आप फॉर्म, अगर आपका सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।